जय हिंद दोस्तों। स्टडी विद गुरुजी में आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे, RTE 2009 यानी राइट टू एजुकेशन, इसका मतलब होता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। आज इस पर विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से सीटेट हो, टेट हो या सुपर टेट हो, यहाँ से 2 से 3 नंबर के प्रश्न फंस ही जाते हैं दोस्तों। ये है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा क्या है, इसके अधिकार क्या हैं और यह किस अधिनियम के तहत इसे लाया गया। शिक्षा क्यों आन पड़ी कि शिक्षा का अधिकार ज़रूरी है। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि जो हमारे संविधान निर्माता थे, जो संविधान को जिसने बनाया, उन्होंने भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व में अनुच्छेद 45 के तहत इसे रखा था। लेकिन काफ़ी वर्षों के बाद, बीत जाने के बाद, इस पर किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया और हमारे देश में 40 से 50% ऐसे बच्चे होते थे जो कि इस शिक्षा अधिकार से वंचित रह जाते थे। इसी को देखते हुए न्यायालय ने राज्य स्तर पर जोर दिया और इसको संशोधन करके, यानी ये जो संशोधन किया गया वो था 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में ये संशोधन किया गया और इसके तहत लाया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाए। तो आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। हाँ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अधिकार 2009 में संसद में पारित हुआ था। तो अब हम जो है आगे अभी बताएंगे इसका जो है एक एक करके। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसका संशोधन कैसे और किस प्रकार से हुआ। सन 2002 में हमारी संसद में 86वां संविधान संशोधन किया था और इसके तहत लिखा गया है कि जिसके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को कक्षा 1 से 8 तक और आयु जो निर्धारित किया गया 6 से 14, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये कॉन्टेक्ट सीधा जो है यहाँ से ऐसे ही प्रश्न में पूछ लिया जाता है। इसे ही मौलिक अधिकार या मूल अधिकार बनाया गया। अगला है विकलांग बच्चों के केस में 6 से 18 वर्ष किया गया है। ये जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहीं से सीधा सवाल जो है बनता है। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो विकलांग नहीं है उनके लिए था, और जो विकलांग है उनके लिए था 6 से 18 वर्ष। अगला है भाग 3 में अनुच्छेद 21A के तहत इसे रखा गया, यानी जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो पारित किया गया उसे रखा गया भाग 3, जिसे हम भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। और किसके तहत रखा गया? अनुच्छेद 21A के तहत रखा गया। आइए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों इसके प्रावधान, इसके क्या क्या प्रावधान थे, यानी शिक्षा के अधिकार अधिनियम जो बना उसके क्या क्या प्रावधान थे, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। भारत की संसद ने इसको 4 अगस्त 2009 को पास किया, यानी संसद से ये 4 अगस्त 2009 को पास हो गया। लेकिन राष्ट्रपति जी ने इस पर 26 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर किए। उसके बाद पूरे देश में यानी स्कूलों में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, यानी पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। पारित तो 4 अगस्त 2009 को तो हो गया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। तो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। अगला फैक्ट है दोस्तों कि लागू होने के 3 साल के अंदर कोई भी स्कूल गैर मान्यता प्राप्त नहीं होना चाहिए। लागू होने के 5 साल बाद किसी भी स्कूल में कोई भी अप्रशिक्षित शिक्षक काम नहीं कर सकता। कहने का मतलब है, जब ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया यानी 2010 को, तो उसके तहत यानी उसी दिन से 3 साल के अंदर
यदि कोई स्कूल गैर मान्यता प्राप्त पाया जाता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। और 5 साल बाद किसी भी स्कूल में कोई भी अप्रशिक्षित, कहने का मतलब है कि कोई ना कोई डिग्री उसे हासिल करना होगा, चाहे डीएलएड हो या बीटीसी हो या फिर बीएड हो। शिक्षक काम नहीं कर सकता, यानी उसे प्रशिक्षित होना पड़ेगा और उसके साथ साथ टेट भी पास करना अनिवार्य कर दिया गया। अगला पॉइंट है दोस्तों, 6 से 14 वर्ष का कोई भी बच्चे स्कूल से बाहर ना रहें। ये जो है प्रावधान किया गया सरकार के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, इसी के प्रावधान के बारे में और भी है कि 8वीं कक्षा तक सभी को पास किया जाए, यानी कक्षा 8 तक सभी को पास किया जाए, उसमें किसी भी प्रकार से रोकने का प्रावधान ना किया जाए। इससे ये होता था कि बच्चों में ये भावना आ जाती थी कि अब हम पास नहीं होंगे, अब हम पढ़ाई नहीं करेंगे। इसीलिए राज्य सरकार ने इस चीज़ को ध्यान में रखा और सभी को कक्षा 8 तक पास होने की अनुमति दे दिया, जो कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में आता है। अगला है, बच्चों को फेंक ना करें। ये दोस्तों जो फेंक है ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे फेल होना चाहिए, ये आपका है फेल। बच्चों को फेल ना करने की नीति को शून्य अवरोधन कहा जाता है, यानी कि बच्चों को फेल ना किया जाए। कहाँ तक? कक्षा 8 तक, यानी कि क्रम वाइज। अगर कक्षा 1 में बच्चा है, अगर 1 में फेल हो जाता है फिर भी उसे अगली कक्षा में अनिवार्य कर दिया गया कि अगली कक्षा में उसे जाना ही है। तो इस नीति को कहा जाता है शून्य अवरोधन। अगला है, प्रत्येक अध्यापक प्रति सप्ताह 45 घंटे काम करके स्कूल में प्रतिदिन 7.5 घंटे काम करेगा। यानी प्रत्येक अध्यापक का यह कर्तव्य होगा कि एक सप्ताह में कम से कम 45 घंटा काम करे और प्रतिदिन लगभग 7.5 घंटा वो काम करेगा। अगला है, अध्यापकों को केवल 3 गैर शैक्षिक कामों में लगाया जाए, जैसे जनगणना, चुनाव और आपदा प्रबंध। इसके लिए उसे साल भर में 220 दिन पढ़ाना होता था, बाकी 45 दिन उसको जनगणना, चुनाव और आपदा प्रबंध, मतलब किसी भी प्रकार से आपदा आ जाए उसमें लगाए जाने के लिए राज्य सरकार ने अनुमति दिया था। उसके लिए इन्हें 45 दिन का जो है छुट्टी मिलती थी। अगला है दोस्तों, हर विद्यालय में अध्यापकों के 90% पद हमेशा भरे रहें। यानी स्कूल में यदि 10 अध्यापक हैं तो उनमें से कम 9 अध्यापक होना अनिवार्य था। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों और भी इसके प्रावधान जो हैं, जो नियम कानून है। प्राथमिक में 30 बच्चों पर एक और उच्च प्राथमिक में 35 बच्चों पर एक अध्यापक होना आवश्यक है। यानी प्राथमिक स्तर पर, यानी 1 से लेकर के 5 तक की कक्षाओं में 30 बच्चों पर एक अध्यापक तथा उच्च प्राथमिक यानी 6 से 8 तक के कक्षाओं में 35 बच्चों पर एक अध्यापक होना आवश्यक था। ये दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही फैक्ट जो है यहाँ से डायरेक्टली जो है पूछा जा सकता है। तो इन फैक्टों को आप लोग याद रखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर 30 बच्चों पर एक अध्यापक और उच्च प्राथमिक स्तर पर 35 बच्चों पर एक अध्यापक होना आवश्यक था। अगला है, बच्चों को दोस्ताना वातावरण में पढ़ाना जाना चाहिए। यानी उन्हें ऐसा महसूस न हो कि आप मास्टर हैं, उनमें यह महसूस होने लगे कि आप उनके एक दोस्त हैं। किसी बच्चे को दंड नहीं देना है। ये अनुमति थी राज्य सरकार की तरफ से कि ये शिक्षा अधिकार अधिनियम में प्रावधान किया गया कि बच्चों को किसी भी प्रकार से दंडित ना किया जाए और उन्हें दोस्ताना वातावरण में पढ़ाया जाए। यदि कोई दंडित करता है तो RTE के तहत उसे जो है सजा मिल सकती है, यानी उस पर केस हो सकता है। अगला है, सतत एवं व्यापक आकलन पद नीति से आकलन करना। यानी
बच्चा कितना सीखा है और क्या सीख रहा है और अभी उसे कितना सीखने की ज़रूरत है, इन सब को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को कार्य करना होगा। यही होता था सतत एवं व्यापक आकलन। आगे है दोस्तों, बच्चों के व्यक्तित्व की शैक्षिक पक्ष और सह शैक्षिक पक्ष दोनों पक्षों का विकास करना है ताकि बच्चों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो सके। देखिए दोस्तों, यहाँ दो शब्द आए हैं, एक होता है शैक्षिक पक्ष और एक होता है सह शैक्षिक पक्ष। शैक्षिक पक्ष का मतलब होता है कि आप जो स्कूल में जो कक्षाओं में जो आप जितना पढ़ाए हैं उसके साथ साथ उनके खेल के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती थी उन्हीं को कहा जाता था सह शैक्षिक और शैक्षिक पक्ष। तो ये होते थे शैक्षिक और सह शैक्षिक पक्ष। तो इनका विकास करना जो है एक अध्यापक के हित में होता था। आगे है दोस्तों, आगे दिया गया है कि इन बच्चों में कोई फीस नहीं लेनी है। यदि इन बच्चों में से फीस ली तो पहली बार में 25,000 का दंड और अगली बार में किसी भी EWS बच्चे तो 50,000 का दंड होगा। यानी किसी भी प्रकार से इन्हें दंडित ना किया जाए। यदि एडमिशन के समय इसमें फीस अधिक ली जा रही है तो यदि उसका अभिभावक जा कर के RT के तहत यदि जो है केस दर्ज करता है तो उस अध्यापक के प्रति 25,000 का जुर्माना भी लगेगा। और यदि इसे दूसरी बार इस तरह से गलती करते हुए अगर पकड़ा जाता है तो उसे अगली बार 50,000 का दंड होगा। अगला है दोस्तों, कैपिटेशन फीस लेने पर इनका दंड 10 गुना ज़्यादा लगाया जाएगा। कैपिटेशन का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये कैपिटेशन आया है, इसका मतलब होता है कि एडमिशन के समय यदि आप अधिक फीस लेते हैं बच्चों से, कहने का मतलब शिक्षा अधिकार अधिनियम में ये सब प्रावधान नहीं है कि फीस लेना वगैरह। यदि आप इससे फीस लेते हैं दबाव के कारण तो यदि वह केस दर्ज करता है तो उसको जो है आपके ऊपर 10 गुना ज़्यादा कर लगाया जा सकता है, यानी जुर्माना लगाया जा सकता है। एक चीज़ और है इसमें, प्राथमिक स्तर पर जैसे जो बच्चे जाते हैं पढ़ने प्राथमिक स्तर में, उनके घर से विद्यालय की जो दूरी होनी चाहिए 1 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो उन बच्चों के लिए छात्रावास होनी चाहिए या फिर उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला है कि यदि 6 से 8 तक का कोई बच्चा है तो उसके घर से उस स्कूल की जो दूरी होती है वो 3 किलोमीटर की दूरी होती है दोस्तों। और यदि ये दूरी जो है ज़्यादा है तो उसके लिए भी छात्रावास या फिर गाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये प्रावधान RTE यानी राइट टू एजुकेशन शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत रखा गया। तो ये था दोस्तों शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2002 जो कि 86वां संविधान संशोधन करके शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। और यहाँ से जो भी कंटेंट पूछे जाते हैं उसको हमने आपको बता दिया है, आप इस माध्यम से पढ़ सकते हैं। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को भी बताएं ताकि अधिक से अधिक लाभ उनको भी मिल सके। तो तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।